The ऐसे experience with PW and U was outstanding, and the teaching style of every teacher is unique. The main thing was that I followed all my teachers' advice that were told to me. The way they showed me, in that way only I did my hard work plus smart work. सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह ऐसा कुछ जी नहीं सर। किए? तो सर कुछ वो कुछ पहले से ही यूज़ नहीं करता और उसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए यूज़ नहीं है, यूट्यूब से सब हो जाता है क्लियर, तो किसी और ऐप में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और पीडब्ल्यू में सब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाता है, बहुत शॉर्ट बढ़िया। नोट्स सब कुछ। क्या बात है, सर जो वेरी आप नाइस। डॉग एज की स्टोरीज सुनाते थे वो साक्षी मैम ने कंटिन्यू की है। अच्छा, साक्षी हमने कंटिन्यू किए? यस मैम, भाई, यस सर। कॉपीराइट मानना पड़ेगा मेरे यस सर। गुड को। मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग मोहित, कैसे हो भाई? कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू सर। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मस्त हूँ एकदम। 97%, क्या बात है, बहुत अच्छे। यस सर। बढ़िया थैंक एकदम, यू सर। मजे आ रहे हैं। यस सर। सो मोहित, कैसा रहा रिजल्ट्स, एकदम एक्सपीरियंस? Sir, everything was very good. The एवरीथिंग। experience with PW and you was outstanding. Don't have words to tell. And the teaching style of every teacher is unique. Every teacher is expert in his her subject, and the teachings of you also are very great. चलो, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। तो मोहित, मतलब कुछ स्पेशल बताना चाहोगे? 97% कैसे, क्या तुम्हारा कोर्स और स्ट्रैटेजी था? क्या क्या मतलब तुमने किया ऐसा स्पेशल कर दिया भाई? 95 तो पार ही कर दिया एकदम। Yes, sir. Sir, the main thing was that I followed all my teachers' advice that were told to me in ओके। school, also in PW, also, and also what my parents said, what my elder brother said. I also followed that, ओके। and the way they showed me, in that way only I did my hard work plus smart work. So it was made very easy, as everything was guided before only how to do things. I did it, and with the blessings of God, teachers, PW teachers, 97% I got. क्या बात है, दैट्स रियली गुड। सो लाइक विच वाज योर बेस्ट पेपर? मतलब कौन सा पेपर आपका सबसे बढ़िया गया था? यू फेल्ट कि सर मुझे। Every paper was excellent, but in max paper, I feel the more satisfied because I made a mistake in max exam, and at the ओके। end of the exam, I came to know my mistake. Then I cleared that mistake, so my satisfying exam was max only. और मैथ्स ओनली, क्या बात है। Yes, sir. सो लाइक पूरे साल कंसिस्टेंटली आप स्टडी कर रहे थे? पूरे साल आप रेगुलरली पढ़ रहे थे? Yes, sir. Sometimes it happens that we are forced to not, we cannot attend the class by some personal reason or other reasons. हम्म। But I tried to finish my backlog in 2 3 days only. अच्छा, तो हाउ डू यू फिनिश योर बैकलॉग्स? कैसे, हाउ डू यू मैनेज योर बैकलॉग्स? Like in sometimes holidays were there. That time I finished my backlogs. Or on Sunday was the most important day for me, and that time I can clear the backlogs. And sometimes I have to do 2 3 class a day, one class extra. That helps me to clear my backlog. ओके, दैट्स रियली गुड। क्या बात है। सो यू प्रिपेयर्ड योर नोट्स ऑल्सो? मतलब नोट्स वगैरह Yes, बनाते sir. थे? सेल्फ Yes, नोट्स sir. बनाते थे? Yes, sir. अच्छा, और क्या प्रैक्टिस किया बोर्ड्स के टाइम पे स्पेशली कि यार ये सब्जेक्ट में ये प्रैक्टिस करना है, ये वाले में ऐसा करना है? सो Yes. एनीथिंग स्पेशल दैट यू डिड? Sir, in SST map, I practice a lot. ओके। About 5 to 10 maps I practice, ओके, and वेरी I नाइस। clean the maps detail in every day, so I don't forget about the marking of the map. In ओके। Max, practice was the main thing. Ritik sir helped me a lot in Max, ओके। and in SST, every day seeing of the notes were there at a fast speed. So in the sentences, वो सेंटेंस मुझको एकदम रट गए माइंड में, तो बाद में जब मैं उसको अच्छे से रिवाइज करता था तो वो एकदम मेरे माइंड में एक पिक्चर टाइप की बन जाती थी कि नोट्स में मैंने यहाँ पे ये लिखा था, तो ओके। वो हेल्प किया। फिर सैम्पल पेपर्स मैंने प्रैक्टिस किए थे। कितने सैम्पल और पेपर्स लगाए थे आपने? यस सर, मैंने कोई बुक तो नहीं ली थी, पर गूगल से मैंने सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करके किए थे। तो कितने पेपर्स लगाए थे लगभग एग्जाम से पहले? सैम्पल पेपर्स तो मैंने 1 2 ही, मतलब टाइम से 1 2 ही किए थे, पर जो प्रैक्टिस करनी थी वो मतलब जैसे केस स्टडी है एसएसटी की, तो तीनों हम्म। एग्जाम के केस स्टडी को निकाल के तीनों की प्रैक्टिस कर ली। अरे वाह। और टाइम मैनेजमेंट के लिए 1 to 2 पेपर्स हर सब्जेक्ट के मैंने सॉल्व किए थे, तो मेरा टाइम भी फिर पेपर के टाइम मैनेज हो गया था। क्या बात है, दिस इज रियली गुड। मतलब तो आपने प्रॉपर टाइम से पेपर कर भी लिया और यस सर। रिवाइज भी कर लिया। कुछ यस। प्रेजेंटेशन के लिए खास किया था क्या पेपर्स में, बोर्ड्स के? यस सर। क्या? सर जैसे कि पीडब्ल्यू टीचर्स और स्कूल के टीचर्स ने कहा था कि मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना पेंसिल से, फिर एसएसटी में मेन तो सब हेडिंग्स लिख के उसको एक्सप्लेन करना, फिर मैथ्स में जो आंसर होते हैं उनको एक बॉक्स के अंदर कर देना, फिर हिंदी में भी ऐसे ही। तो सब पेपर्स में मेनली यही किया कि मेन चीज को अंडरलाइन कर दिया, और जो सब्जेक्ट्स थे इनके लाइक साइंस एंड एसएसटी,
उनकी सब हेडिंग्स बना के उनको अंडरलाइन किया। फिर इंग्लिश में भी सेम चीज, और मैथ्स में आंसर को बॉक्स के अंदर कवर कर दिया, जिससे जो एग्जामिनर हो वो जल्दी चेक कर सके। ओके, क्या बात है, ये तो बहुत ही इंटरेस्ट, मतलब जबरदस्त प्रेजेंटेशन टिप्स हैं। क्या बात है, दैट्स रियली गुड। तो जब अपना एग्जाम चलता है, हाँ, जब एग्जाम्स यस चल रहे थे तब आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिल जा रहा था? खासकर गैप्स को कैसे यूटिलाइज करते थे, जो एग्जाम यस के बीच में गैप्स आते हैं, मतलब कैसे यूटिलाइज करते हैं उसको हम? सर, कैप्स के टाइम में तो मतलब ये नहीं था कि कितने टाइम पढ़ना है, बस पढ़ना है, जब टाइम मिले तब पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने में फोकस करना है। और सैम्पल पेपर्स उस टाइम कम कर दिए थे क्योंकि पहले से करके रखे थे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लाइक जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मैथ्स के, एसएसटी में जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस की थी, जिससे ओके, फिर टाइम मैनेजमेंट में पेपर जल्दी से जल्दी खत्म हो सके और फिर हाईलाइट कर सके मेन थिंग्स। दैट्स रियली गुड, काफी बढ़िया चीज है। एंड कभी डिमोटिवेशन हुआ तैयारी के बीच में? सर कभी कभी तो होता था, पर पेरेंट्स टीचर्स सब ऐसा कहते थे कभी ना कभी कि फिर वो डिमोटिवेशन मतलब 1-2 आवर्स मिनिमम मैक्सिमम इतना ही रहता था, क्योंकि टीचर्स का सपोर्ट था तो कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रैक्शंस है पढ़ाई में? नो सर। सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह ऐसा कुछ नहीं नहीं सर। करेंगे तो सर कुछ? वो अच्छा। पहले से ही यूज नहीं करता और उसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, इसलिए इन अच्छा, फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर यूज करूंगा। क्या बात है, तो अभी बहुत यूज नहीं है, यूट्यूब से सब हो जाता है क्लियर, सब हो इसलिए। जाता है क्लियर। क्या बात है, बढ़िया। तो आप स्टडीज भी वन शॉट वीडियोस यूट्यूब में मिल जाती है, तो किसी और ऐप में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और पीडब्ल्यू में सब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही जाता है, बहुत बढ़िया। शॉर्ट नोट्स सब कुछ। तो स्टार्टिंग से आप उड़ान बैच के अंदर थे? यस सर। स्टार्टिंग से उड़ान बैच में थे, क्या यस बात है। सर। तो मतलब कुछ स्पेशल उड़ान बैच से रिलेटेड जो आपको बहुत याद रहेगा हमेशा आगे भी? सर द टीचर्स आई विल रिमेम्बर in the full of my life. The teachers are amazing, outstanding in their teachings. The uniqueness of teaching in every teacher is there. Like you, रक्षक सर, ऋतिक सर, सब में टीचर्स में एक यूनिकनेस होती है हर सब्जेक्ट को लेके, वो बहुत पसंद आई। सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। क्या बात और है। वो जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स क्लियर करते हैं वो एकदम क्लियर हो ही जाते हैं, मतलब बाद में उसको रिवाइज करे तो एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाते हैं। तो रिवीजन हर क्लास के बाद इंपॉर्टेंट है? यस सर। नोट्स को रिवाइज करना जरूरी है? यस सर। सर और वो अगर डीपीपी? रिवीजन नहीं करे तो बाद में क्लास में जो पढ़ाया सब भूल जाते हैं, इसलिए सब भूल? रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, बहुत ही सही। एंड डीपीपीज आपको लगता है हेल्प करते हैं, जो डीएचएस? यस सर, यस सर, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप पीडब्ल्यू की टीचर्स डीपीवी में डालते हैं, और वो सबको करना ही चाहिए, और उनका एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, ताकि वो रिवाइज हो सके क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में आने वाले हैं, कैसे अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए। क्या बात है, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। अभी इससे आगे क्या करना है 10th के बाद अभी? सर अभी तो 1 मंथ का स्कूल लगा था, तो हम्म। उसमें मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है कॉमर्स विद सीए मैथ्स, के अच्छा लिए। तुम कॉमर्स के लिए जा रहे हो, कॉमर्स विद यस मैथ्स। सर। सीए, क्या बात है, बढ़िया यस। फील्ड है। फिर अभी काफी। आरएम बैच भी लिया है पीडब्ल्यू का मैंने। आरएम बैच में तुम हो, क्या यस बात। सर। सुपर, कैसा लगा आरएम बैच? सर बहुत अच्छा है, जैसे उड़ान बैच था वैसे ही आरएम बैच है, उसमें भी कैसे यार? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब तो बढ़िया, फिर तो सीए इज अ यस। वेरी गुड फील्ड, मतलब काफी अच्छा फील्ड है, यस स्कोप सर। है भाई सीएस का तो बहुत ज्यादा। यस सर। मतलब एग्जैक्टली, जब तक टैक्स स्ट्रक्चर है तब तक सीए तो रहने ही वाला है। यस। ठीक है, क्या बात है भाई, लंबी जर्नी है सीए भी। यस सर। क्या बात है, सर जो वेरी आप नाइस। डॉग एज की स्टोरी सुनाते थे, वो साक्षी मैम ने कंटिन्यू की है। अच्छा, साक्षी हमने कंटिन्यू की है? यस मैम। भाई, यस सर। कॉपीराइट मानना पड़ेगा मेरे को। यस सर। क्या बात है, दैट्स रियली गुड। चलो यार, बहुत मजा आया मोहित, बात करिए यस तुमसे, सर। है ना, बहुत है। सर ऑल मुझे भी द बहुत बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या बात है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से थैंक आगे यू सर। करियर के लिए परस्यू करो, है ना। सीए वे थैंक बन यू सर। जाना तो फिर बहुत काम आओगे, तुमसे यस सर। कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे एंड वंडरफुल करियर अहेड बच्चे, है ना। ऐसे ही थैंक यू सर। खाते रहो बढ़िया से, चल बाय। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम, प्रीशियस टाइम। अरे नहीं यार, बच्चे हैं यार हमारे सारे, चल थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सर। बाय। टेक केयर। बाय सर।